हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 28 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था स्पेन के दोबारा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज बने हैं। पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी हैं। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2023 आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए ये वर्ष 2022 के लिए कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया मेंटर गौतम गंभीर को नियुक्त किया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में BN गोस्वामी का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध लेखक थे। तो आज का पहला सवाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक नौरादेही सेंचुरी को मिलने के बाद यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दोनों सेंचुरी के कोर एरिया के बाघों को मिलाकर यहाँ कुल 28 बाघों का मूवमेंट है। यह प्रदेश का इकलौता टाइगर रिजर्व है जिसका कुल एरिया 2339 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मंगूभाई सी पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जर्सी और लोगो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनुराग ठाकुर। 26 नवंबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की जर्सी और लोगो का उद्घाटन किया। ये गेम्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इस इवेंट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द्रौपदी मुर्मू। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 7 फीट ऊंची है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा था। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साल 2015 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये विनय M टॉन्से बने हैं।
आंसर ऑप्शन नंबर बी है विनय एम टोंसे। विनय एम टोंसे को 2 साल के लिए एसबीआई का प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त किया गया है। उन्हें 30 नवंबर 2025 तक इस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। एसबीआई देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसकी जो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं। हिडेमित्सु एशिया टैलेंट कप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये रक्षित श्रीहरि दवे करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है रक्षित श्रीहरि दवे। भारत के राइडर रक्षित श्रीहरि दवे हिडेमित्सु एशिया टैलेंट कप 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रक्षित दवे को पहली बार 2018 में हिडेमित्सु होंडा इंडिया टैलेंट हंट कार्यक्रम में पहचान मिली थी और 2019 में उन्होंने अपने पेशेवर रेसिंग कैरियर की शुरुआत की। मलेशिया के सेपांग सर्किट में चयन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां 89 राइडर्स के ग्रुप को इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में मुकाबले के लिए चुना गया है। एशिया टैलेंट कप एक मोटर रोड रेसिंग प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता डोरना द्वारा आयोजित की जाती है, जो ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग और सुपर बाइक विश्व चैंपियनशिप को भी नियंत्रित करती है। एशिया टैलेंट कप की शुरुआत 2014 में हुई थी। हिडेमित्सु एशियाई टैलेंट कप का मुख्य प्रायोजक है। हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये सोमशेखर सुंदरेशन बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है सोमशेखर सुंदरेशन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमशेखर सुंदरेशन की नियुक्ति की घोषणा की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने सुंदरेशन को शपथ दिलाई। वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की क्षमता 94 है। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। नई दिल्ली जिला प्रशासन ने आम चुनाव में मतदान के लिए मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर भोजपुरी और मैथिली की लोकप्रिय गायिका हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PV कृष्ण मूर्ति हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है? तो ये मलेशिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया। 26 नवंबर को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है। 1 दिसंबर से भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के मलेशिया घूम सकेंगे। मलेशिया PM अनवर इब्राहिम ने बताया कि देश में भारत के साथ चीन पर्यटकों के लिए भी फ्री वीज़ा एंट्री शुरू की गई है। चीन और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीज़ा फ्री रह सकते हैं। इससे पहले श्रीलंका, थाईलैंड भी भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए 28 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है? तो इसका नाम है A23 और A। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा A23 A। 24 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A टूटकर दक्षिण महासागर की तरफ बह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आइसबर्ग समुद्री लहरों और हवा की मदद से गति पकड़ रहा है और अंटार्कटिका पेनिनसुला के उत्तरी सिरे से आगे बढ़ रहा है। A23A आइसबर्ग का साइज लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका वजन करीब 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन है। यह आइसबर्ग न्यूयॉर्क शहर के आकार से लगभग 3 गुना और ग्रेटर लंदन से 2 गुना बड़ा है। यह 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हो गया था। BAS राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान संस्था है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। BAS
पोलर रीजन और पृथ्वी के जमे हुए क्षेत्रों के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। देश में किस मंत्रालय ने चीन की रहस्यामी बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। 26 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चीन की रहस्यामी बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा है। चीन में बच्चों में H9N2 मामलों और सांसों से जुड़ी बीमारी तेजी से फैल रही है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों जलन, तेज बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफार्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफार्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारी की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में अलर्ट जारी किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल था, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। लागू बाद में हुआ था, अपनाया पहले गया था। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। संविधान की मूल पांडुलिपि चरमपत्र शीट पर लिखी गई थी, जिसका वजन 3.75 किलोग्राम था। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ज्वारी विद्युत स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।